ध्रुवा प्रभात तारा मैदान में आदिवासी बचाओ मोर्चा के तहत कार्यक्रम किया गया था, जिसमें पूर्व मंत्री देव कुमार लोगों को संबोधित कर रहे थे। उसी दौरान केंद्रीय सरना समिति की महिला अध्यक्ष निशा भगत भी मंच से लोगों को संबोधित करने लगी और पूर्व मंत्री देव कुमार धान से माइक लेने के प्रयास करने लगी। इस दौरान धक्का मुक्की भी हुआ। उनके साथ आए बाउंसरों ने भी देव कुमार धान को किनारे हटाया और लगभग पूर्व मंत्री के साथ धक्का मुक्की की गई। और इस दौरान आयोजन समिति ने भी निशा भगत को मंच से उतारा और निशा भगत को उतारने के बाद केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष फूलचंद तिर्की पूर्व मंत्री देव कुमार धान से उलझ गए, जबकि पूरे मैदान में हजारों की संख्या में लोग भरे पड़े थे, अपनी एकता का परिचय दे रहे थे, गोलबंद थे, कुर्मी समाज से लड़ने की हुंकार भरी जा रही थी। और कहीं ना कहीं थोड़ी देर के लिए ऐसे कार्य में क्षमा करेंगे, ऐसे कार्यक्रम में बाधा उत्पन्न हुई और जो सफल आयोजन किया गया, हजारों के भीड़ पूरे झारखंड के विभिन्न जिलों से, प्रखंडों से लोग आए थे। थोड़ी देर के लिए खलल डाली गई, या कह लीजिए कि इस पूरे कार्यक्रम को हाईजैक करने की कोशिश की गई। ये देखिए, मंच को हाईजैक करने के लिए, इस कार्यक्रम को हाईजैक करने के लिए आदिवासी बचाओ मोर्चा के द्वारा ये कार्यक्रम किया जा रहा है। और इस कार्यक्रम को हाईजैक करने की कोशिश युवा साथियों ने, आदिवासी मोर्चा के युवा साथियों ने इतना बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया और इस कार्यक्रम को हाईजैक करने की कोशिश हो रही है, खलल डाला जा रहा है। आपस में ही मतभेद, एक बहुत बड़ा मतभेद देखने को मिल रहा है। आयोजन समिति के द्वारा मंच से उतारे जाने के कारण निशा भगत काफी खफा थी, दुखी थी और वो रोते हुए अपने दर्द को बयां कर रही थी। हालांकि आयोजन समिति का यही कहना था कि पूर्व मंत्री देव कुमार धान लोगों को संबोधित कर रहे थे, उस समय उनको संयम बरतना चाहिए था, लेकिन निशा भगत मंच से ही चिल्ला चिल्लाकर बातें कह रही थी और पूर्व मंत्री देव कुमार धान से माइक छीनने का प्रयास किया, जो बिल्कुल भी उचित नहीं है। आयोजन समिति का यह भी कहना था कि अगर उनको अपनी बात रखनी थी निशा भगत को, तो उनको इंतजार करना चाहिए था, संयम बरतना चाहिए था, लेकिन देव कुमार धान जी के संबोधन के बीच में उन्हें इस तरह की हरकत बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। आयोजन समिति और उनके समर्थकों के बीच में धक्का मुक्की भी हुई और उन्हें जबरन मंच से नीचे उतारा गया। क्या कुछ कह रही हैं निशा भगत, आइए सुनते हैं। देखिए, चूंकि लगातार मैंने धर्मांतरण को भी लेकर के बात उठाया है, धर्मांतरण बिल भी लागू होने के बावजूद आदिवासी समुदाय को भ्रमित किया जा रहा है धर्मांतरित लोगों के द्वारा। ईसाई समुदाय के ये लोग चमचे हैं, ये राजनीति कर रहे हैं। इनकी मंशा मुझे मालूम थी, लेकिन केंद्रीय सरना समिति के केंद्रीय अध्यक्ष आदरणीय बड़े भाई फूलचंद तिर्की जी ने और सामाजिक अगुवाओं ने कहा था, मुझे विभिन्न जिलों के अगुवाओं ने कहा था कि बहन एक बार समाज की बात सुन के देखिए, शायद आपको धोखा नहीं मिलेगा। लेकिन मैंने साफ साफ कहा था, क्योंकि कल जो कार्यक्रम हुआ था बोकारो में, उससे पहले हमारा लातेहार में कार्यक्रम हुआ। लातेहार में मुझे रंजीत कुमार उरांव नाम का एक ट्रू कॉलर में कॉल आया और उसने कहा था कि ईसाई समुदाय के बारे में बोलोगी तो अच्छा नहीं होगा और गाली गलौज किया था और मैंने लातेहार का प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया था। अगर आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ तो मेरे कॉल डिटेल्स देख लीजिए। और ये लोग लगातार ईसाई समुदाय के लोगों के द्वारा ये हमारे रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले आदिवासी भोले भाले लोगों को छलने का, ठगने का काम ये लोग किए हैं। ये गीता श्री मैडम जब शिक्षा मंत्री थी तो ये एक भी भाषा अकादमी क्यों नहीं बनाई? ये जो जमीन दलाल के प्रकृति के लोग प्रेमशाली मुंडा जी चाहे XYZ नेता लोग आदिवासी जमीन बचाने के लिए ही पैसे क्यों लेते हैं? ये लोग आदिवासी समुदाय को ये घाटशिला चुनाव
महिलाओं को लेकर के दिग्भ्रमित करना चाहते हैं। इसी वजह से इन लोगों ने निशा भगत का बहिष्कार किया। जो निशा भगत इस उन्मूलन को शुरू की है, उसी निशा भगत को दरकिनार करना एक जो आदिवासियों के प्रकरण है, जो उनका चेहरा है, जो उन लोग का दोहरा चरित्र है, वो दिखाई दे दिया है। जितने भी यहाँ पर मंचासीन जितने भी लोग थे वो इस कहीं ना कहीं ईसाई समुदाय से संलिप्त है। देख लीजिएगा, पिछले बार भी इन लोगों का नगरी प्रकरण में आया था कि पैसा ले लिया और फिर भी चिल्ला रहा है, तो वही लोगों में से ही लोग हैं। अब देख लीजिएगा कि यही लोग जो है, मैं जब झंडा बचाने गई थी, जब चीरा झंडा, उस समय इन लोग ईसाई समुदाय के साथ खड़े थे और निशा भगत को मारने की बात यही लोग कर रहे थे। लेकिन फिर भी समाज की बात को स्वीकारते हुए मैं यहाँ तक आई थी। चीरा झंडा में मेरा जितना विरोधी था यही लोग था, लेकिन फिर भी समाज का मुंह देख करके, समाज का मोह जो है, जिसकी मैं लड़ाई लड़ रही हूँ, जो अस्मिता की लड़ाई लड़ रही हूँ, इसीलिए मैं यहाँ आई थी। लेकिन इन लोगों का जो राजनीतिक चेहरा, जो गंदा चेहरा, वो दिखाई दे दिया है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ रांची में सिर्फ मांडवाली का अड्डा बना लिया है। 2 पैसे कमाने के लिए आदिवासी समुदाय को ये लोग बेच देने का काम करेगा। इस तरह से अगर जब आपस में ही मतभेद होगा तो ये लड़ाई अंजाम मैं चाहती तो यहाँ पे एक बार हुंकार भरती तो शायद भगदड़ होती, लेकिन यहाँ पे हमारे लोग हैं, हमारे लोगों को कष्ट नहीं होना चाहिए। जो भगवान बिरसा मुंडा जी के आदर्शों पे चल रही है, वो बेटी हमारे लोगों की हत्यारी नहीं बन सकती है। ये लोग हमारे समुदाय को गुमराह आज किए हैं। एक हफ्ता में सारा का सारा दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा कि आदिवासी समुदाय जो चीरा झंडा का अपमान करने वाले लोग, यही मंचासीन लोग हैं। यही लोग यही निशा भगत का बहिष्कार किए थे, ये जमीन की दलाली किए थे। और आने वाला समय में इन जैसे गीदड़ भभकियों लोगों से डरती नहीं हूँ। और ये लोग जिस तरीके से आदिवासी समुदाय को धर्मांतरित लोगों के द्वारा मिल करके गुमराह कर रहे हैं, मैं ये होने नहीं दूंगी। और ये मेरा समाज जानता है और अच्छे से जानता है। आज नहीं तो कल आदिवासी समाज उठ करके कहेगा कि आदिवासी समुदाय की बेटी जो कहेगी वही होगा, क्योंकि आदिवासी समुदाय के लोगों को लगातार छलने का काम किया है। आप तो हमारे साथ थे ना, जब रेल रोकने का कार्यक्रम में ट्रेन की पटरी में सरना धर्म कोलम को लागू करो का नारा देते हुए हमने ट्रेन की पटरी पे कूद गए थे, तब कौन था? ये लोग था क्या? ये दलाल लोग था, ईसाई का दलाल लोग, चर्च और फादर लोग से अभी जा के पैसा लेकर के ये लोग टाइट होकर के हमारे समाज को गुमराह कर रहा है। चीरा झंडा का खिलाफ वाला लोग है लोग, चीरा झंडा का अपमान करने वाला लोग है लोग। और आज ये लोग आदिवासी समुदाय को पुनः घाटशिला को लेकर के गुमराह करने का तो बिल्कुल नहीं। इन लोगों की मनसा बिल्कुल भी रोक नहीं पाएगी। मुझे दुख हुआ, लेकिन कमजोर नहीं हूँ मैं। भगवान बिरसा मुंडा जी, भगवान वीर बुधु भगत जी, सिद्धू कानू जी, सिन्नी कैली दई, हमारी फूलो जानू, इनकी मैं बेटी हूँ। कैसे मैं हार मान सकती हूँ? हमारे लोगों को मेरी ज़रूरत है और मैं कभी हार मानूंगी नहीं। मुझे पूरा विश्वास है मेरे महादेव पे, मेरी चाला आयो पे मुझे विश्वास है कि हमारा समुदाय को जो लोग गुमराह कर रहे हैं, मेरी हत्या कराएंगे तभी गुमराह हो सकते हैं, नहीं तो कभी गुमराह होने नहीं दूंगी। जय चाला, जय सरना, जय आदिवासी। देखिए कि निशा भगत नीचे बैठी हुई थी और आज यहीं से हुंकार भरी। जो राजनीतिक भी करते हैं और सामाजिक भी करते हैं। आज क्रिश्चियन लोग को जगह दिया गया है, वहाँ धर्मांतरित लोग आए हैं यहाँ पर और उसके कंधे में विधवा विलाप कर रहे हैं कि कुर्मी को एसटी बनने नहीं देंगे। किसके बल से? किसके बल से? मिशनरी के बल से आज आदिवासी समाज जगह है। क्या लोहरदगा, क्या गुमला, क्या हजारीबाग, क्या रामगढ़, सारे लोग पहुँचे हैं और मिशनरी और हिंदू को तुम जगह दोगे? हर एक आदिवासी जो अपना जीवन सरना समाज में बलिदान कर दिया। बहुत बड़ा आरोप है फूलचंद तिर्की जी, बहुत बड़ा आरोप कि ईसाई और हिंदू को आगे क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे आप? ऐसा रंगवा बिलायर लोग को हम लोग साफ करेंगे, पानी से साफ करेंगे। अभी सोहराई आ रहा है ना, काड़ा को हम लोग रगड़ रगड़ के धोते हैं, जो रंगा है वो निकल जाता है। उसी तरह से हम लोग ये रंगवा बिलायर लोग को सोहराई में आने वाला 2029 में रगड़ 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 आज आदिवासी हुंकार रैली है, आदिवासियों के अस्तित्व की बात है। क्या कुछ मतभेद हो गया? क्यों इतनी नाराजगी? नाराजगी ये है, पहले तो जितने भी जनता और जितने भी श्रोतागण हैं सभी को मेरी ओर से जोहार। और आज मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप देख रहे होंगे, आप लोग काफ़ी टाइम से कवर कर रहे होंगे यहाँ पे। हम लोगों को पता था कि यहाँ पे काफ़ी भीड़ है, हम लोगों को भीड़
वक्त लग गया क्योंकि हमारे लोग पूरे झारखंड से आए हैं, तो जब हम इकट्ठे होकर आ रहे थे तो हम लोगों को थोड़ा लेट हुआ। आज आप देख सकते हैं कि मंच से कोई भी उठने का नाम नहीं ले रहे हैं। शायद एक महिला का ये सम्मान नहीं है कि अगर महिलाएं बैठी हुई है तो पुरुष उठ जाए, महिलाएं को दे दे, क्योंकि हम अभी आए हैं, हमें बहुत देर के लिए तो स्टेज नहीं चाहिए, लेकिन सारे अगर स्टेज में बैठे रहते हैं तो ये तो गलत बात है। आप लोग एक एक करके ना इतने सारे पूरे झारखंड के आदिवासी संगठन आज यहाँ पे आए हुए हैं, सबको बराबर का हिस्सेदारी और बराबर का मंच बोलना चाहिए, मिलना चाहिए, बोलने का मौका देना चाहिए, लेकिन इन्होंने हमें सीधा का सीधा दरकिनार कर दिया। इन्होंने हमें मौका नहीं दिया, बोलने का मंच नहीं दिया। मंच पे जब हम चल रहे थे तो धक्का मुक्की करके बाहर हटाया जा रहा था। हम लोगों हमारी समाज ने काफी देर तक बर्दाश्त किया। फाइनली आके इन लोगों ने धक्का मुक्की करना स्टार्ट कर दिया कि नहीं, आप लोगों को नहीं जगह दिया जाएगा। तो ये कहाँ का न्याय है, आप लोग बताइए। तो आपको क्या देखिए, यहाँ पे हर लोग राजनीति करने आए हैं, हम लोग कैसे सामाजिक कार्यकर्ता नहीं है। यहाँ के सब लोग जितने भी है ना, सब अपना राजनीति फेस चमकाने आए हैं कि राजनीति का फेस। आज आप एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करो, दूसरा संगठन इसलिए आते हैं आपके समाज में ताकि उन लोगों को फेस मिल जाए, वो लोग उस जगह नाम कमा के चला जाए, राजनीति खेल के चला जाए। तो ये सरासर गलत चीज़ है। आप लोग सामाजिक कार्यकर्ता है, सामाजिक कार्य में उतरे हैं तो सामाजिक कार्यकर्ता बन के उतरिए। आपको कोई हक नहीं बनता है कि आप यहाँ पे राजनीति खेलिए। यहाँ पूरा का पूरा ये लोग राजनीति कर रहे हैं कि स्टेज पे चढ़े हुए सबका सब अपना फेस चमका रहे हैं। ये बिल्कुल ही गलत बात है। किया है नगरी जमीन को पैसा लेके माननीय हेमंत सोरेन ने कहा है कि 25 लाख रुपया लिया है, विधानसभा में इसको चुनौती देने का काम किया इन सारे दलालों को। यहाँ पर प्रेम साई मुंडा हो, गीता श्री मैडम हो और देव कुमार धान जैसे दलाल यहाँ पर समाज को बेचने का काम कर रहे हैं और यहाँ पर लौटने का काम कर रहे हैं। नगरीय आंदोलन में देव कुमार धान और प्रेम साई मुंडा के द्वारा आग लगाया गया और उस आग में झुलती हुई जनता ने केस खाया। उस केस को मैं भी खाया हूँ, लेकिन आप पूछिएगा देव कुमार धान केस क्यों नहीं खाए? सबसे बड़ा क्वेश्चन है। अगर आंदोलन पैसा लेके किए हैं तो इनको केस होना चाहिए, जो अगुवाई करते हैं उनको केस होना चाहिए। देव कुमार दादा आज इतना गुस्सा क्यों? आज तो आदिवासी के अस्तित्व बचाने की बात हो रही है, तो फिर ये मतभेद क्यों? मतभेद एक तीर एक कमान का नारा लगाया जाता है, लेकिन यही चंद दलाल केवल पैसा राजनीति के चलते आदिवासी को बांटने का काम करता है। पिछला इतिहास मैंने बता दिया कि राजभवन के समक्ष हमने धरना प्रदर्शन किया था सबसे पहले निशादी का आह्वान से, लेकिन यही दलालों ने बीच में बापू वाटिका से अलबटेका चौक भीड़ को बांटने का काम किया था। इतने दिन तक हमने चुप रखा क्योंकि समाज की एकता का बात था। अब चुप रहने वाला नहीं है, यही समाज को गुमराह करने वाले लोग हैं। आदिवासी समाज को लोग हर यन प्रकन सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से और आर्थिक रूप से आंकते हैं। चुनाव में आते हैं तो ये लोग पैसा लेने का काम करते हैं। परिचय बताइए। और जब भी आंदोलन होता है आंदोलन को बेचने का काम करते हैं। बता दीजिए। इसका समाज भरपूर जवाब देगी। हमारे रांची जिला सरना समिति, जय सरना कभी न डरना।